सभी पत्रकार मित्र, पहला तो मैं ये बता दूं, आज जिले में मुझे आने का मौका मिला है और चूँकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा जिला कार्यालय है, वो हमारा कार्यालय नहीं बल्कि कार्यकर्ता के नाते मैं उसे अपना मंदिर मानता हूं। तो पहले मंदिर पर गया और अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके, उनके साथ संवाद करके 2023 नगर निकाय के चुनाव में बुलंदशहर सहित उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विजय की उनको बधाई दिया हूं और 2024 में बुलंदशहर सहित पूरे प्रदेश में कमल खिलाने का आह्वान किया हूं। आज इस बैठक में हमारे जिले के अध्यक्ष, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारे सभी माननीय विधायकगण के साथ सभी जिले की समीक्षा बैठक की गई है और जिले की समीक्षा बैठक में सबसे पहला कार्य जो मुझे आज करने का मौका मिला है, उसमें जो उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री के रूप में शानदार ढंग से कार्य किया और जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कराने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी को न्यौछावर करने का काम किया था, ऐसे पद्म विभूषण बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर बन रहे जिले के मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया हूं। निरीक्षण संतोषजनक रहा है और आज की बैठक में यह निर्देश भी दिया गया है कि जो अभी तक कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज के रूप में नाम जानते थे, चूँकि वह पद्म विभूषण से सम्मानित हो गए हैं, तो पद्म विभूषण शब्द को भी जोड़ करके मेडिकल कॉलेज का नामकरण कर दिया जाए। और यह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ही है कि एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य के क्रम में बुलंदशहर का भी मेडिकल कॉलेज बनकर के लगभग तैयार हो गया है और यह जो सत्र है आने वाला, इसमें मेडिकल की पढ़ाई भी वहाँ पर शुरू हो जाएगी। दूसरा, जनपद के विकास की दृष्टि से विस्तार से समीक्षा करने के बाद, चाहे वह किसानों से जुड़ा मामला हो, चाहे गरीबों से जुड़ा मामला हो, चाहे मजदूरों से जुड़ा मामला हो, चाहे महिला सशक्तिकरण से जुड़ा मामला हो, सभी विषयों पर विस्तार से समीक्षा करने के बाद आज यह निर्देश दिया गया है, जो सरकार की मंशा के क्रम में उत्तर प्रदेश में 2017 में जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ लिया है, आप सब भी बुलंदशहर के निवासी भी जानते हैं, पहले बिजली आती नहीं थी और अब बिजली जाती नहीं। यह एक परिवर्तन सुशासन का परिणाम है, कमल के फूल के खिलने का परिणाम है। सुरक्षा व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता से वादा किया था, आप कमल का फूल खिलाइए। ये कमल का फूल नहीं बल्कि 25 करोड़ प्रदेशवासियों की सुरक्षा का कवच है और उसके क्रम में लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। लगातार दूसरी बार भी सरकार बनी और 2023 के नगर निगम में तो हम लोगों को 17 की 17 सीटें यह प्राप्त हुई हैं। यहाँ जनपद में विशेष तौर से जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल पहुँचाने का अभियान है, उसमें कुछ शिकायतें आई थी, उसके लिए एक टास्क फोर्स के गठन का निर्देश दे दिया गया है और हर विधानसभा के कम से कम 10 गांव में वह टास्क फोर्स निरीक्षण करेगी। जहां पाइपलाइन डालना है, 1 मीटर नीचे डालने का काम और टेस्टिंग के बाद जैसे सड़क पहले थी उसी तरह से बनाने का काम। लेकिन जब तक पहले जैसी सड़क बनाने का काम नहीं पूरा हो जाता है, तब तक आवागमन के योग बनाने का काम संबंधित कंपनियों का है। इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। नगरीय क्षेत्र में जो बुलंदशहर विकास प्राधिकरण है, यहाँ पर भी जो सीवर लाइन पड़ रही है, जो पीएनजी की लाइन पड़ रही है, उसके कारण से भी जो आवागमन को लेकर के समस्या है, उसको भी विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिया गया है। जनपद के अंदर जितने भी चारागाह की ज़मीनें हैं या चकमार्ग, अगर उन पर अवैध कब्जा है तो उनको खाली कराने और खाली करा करके विशेष तौर से वह गौवंश के लिए, चारे के उत्पादन के लिए, उनके रखरखाव के लिए उपयोग करने
जो हमारे तालाब हैं, उन तालाबों पर भी कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जे किए थे। आज यह भी निर्देश दिया गया है कि जिन तालाबों पे चारागाह की ज़मीनों पर किसी गरीब का कब्जा है तो उसको कोई वैकल्पिक व्यवस्था दे करके उसे खाली कराया जाए, लेकिन अगर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है तो उसके को एक सूचना दे करके फिर अगर ज़रूरत पड़े तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी किया जाए, यह भी निर्देश दिया गया है। प्रदेश सरकार का एक ही लक्ष्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं, पूर्व की सरकारों के समय विकास के मापदंड में केवल 2-3 जिले, 4 जिले, 5 जिले होते थे, लेकिन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे सभी 75 जिले वीआईपी जिले, और 75 जिलों में रहने वाली जनता हमारी वीआईपी जनता है, और उसके जीवन में हर प्रकार का बदलाव, हर प्रकार का सुधार और जो सरकार की योजनाएं उनका लाभ बिना भेदभाव के, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको हम आगे बढ़ाते हुए बिना भेदभाव के संपूर्ण योजनाओं का लाभ जो लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है उसको देने का काम या किया जा रहा है। बिजली विभाग की भी कुछ शिकायतें आई थी, उनकी भी जांच करके जो दोषी हैं तो दंडात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागों से जिले में बहुत सारे नवाचार के कार्य हुए और जिन अधिकारियों ने, जिन विभागों ने इसके लिए अच्छा काम किया है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, उनको बधाई देता हूं और यह आह्वान भी करता हूं कि पूरे जिले को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाने का वह प्रयास करें और यह क्षमता जिले की जनता के आशीर्वाद से यहाँ जो भी अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं वो सब लोग अच्छा कर सकते हैं। ये गरीबों के लिए समर्पित हमारी सरकार है, महिला सशक्तिकरण को समर्पित हमारी सरकार है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित सरकार है। उत्तर प्रदेश में भारी भरकम निवेश आ रहा है जो उत्तर प्रदेश को पूरे देश में नंबर 1 बनाने की दिशा में सबसे शानदार और महत्वपूर्ण कदम है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में आज दुनिया के सामने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने में कामयाब हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में भारत और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर होगा। भारत के बापूजी की प्रतिमा का मोदी जी ने अनावरण किया, क्या ये भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है? निश्चित तौर से भारत विश्व गुरु की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत ही विश्व गुरु है और आज पूरे दुनिया के अंदर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता हैं और जापान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण होना और चाहे वह G20 और चाहे क्वाड के जो शासन जो देश हैं, जुड़े हुए देश हैं, वह सब आज भारत की ओर ही आशा के भाव से देखते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, यानी पूरे विश्व को अपना परिवार मान करके पूरे विश्व को शांति के पथ पर ले जा करके, अहिंसा के पथ पर ले जा करके आतंकवाद से, नक्सलवाद से, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बनाने का काम कर रहे हैं। तो यह ऐतिहासिक कदम है। 100 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर का हाईवे बना है, उसको लेके क्या? नहीं, माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में 100 घंटे में 100 किलोमीटर बना है, लेकिन अगर आप देखें तो 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय नितिन गडकरी जी के अगुवाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का, एक्सप्रेस वे का एक रिकॉर्ड बना है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गडकरी जी को बधाई देता हूं और आने वाले समय में ये काम शुरू हुआ था पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न हैं, उनके समय और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय वह एक नए कीर्तिमान स्थापित करने का। कुछ नगर निकाय ऐसी हैं जो आज़ादी से प्रकाश जीत नहीं पाए थे, गुलाउटी भी उसमें एक है जो आज़ादी के पहली बार हम जीते हैं। नहीं, निश्चित तौर से मैंने अपने सभी जिलाध्यक्ष जी सहित पूरी टीम को बहुत बधाई दिया है और अपने सभी नगर निकायों में विजयी जो अध्यक्ष थे उनको सबको सम्मानित भी किया है और 2024 के लोकसभा की तैयारी में जुट जाने का आह्वान भी किया। 2024 का शुरुआत है जो चुनाव को लेकर के, निश्चित तौर से जनता ये भी जानना चाहती है कि आपका मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का वो बसपा से होगा या सपा रालोद गठबंधन से होगा, किससे मुकाबला आप मान के चल रहे हैं? देखिए, हमारा 9 वर्ष का जो कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बीत रहा है वह ऐतिहासिक रहा है
9 साल में उनके अगुवाई में जो काम हुआ है वो 90 साल में कांग्रेस सहित सारे भाजपा विरोधी विपक्ष नहीं कर सकते थे। उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मुकाबले की बात है वो सब आपस में तय कर लें कौन मुकाबले में है कौन मुकाबले में नहीं है, लेकिन यह सब 2019 के लोकसभा चुनाव में, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, ये सब भाजपा के विरोध में एकजुट थे। 51% वोट के साथ 64 सांसद हमारे जीते थे। अब उसमें 2 प्लस हो गए, रामपुर हम जीत चुके हैं, आजमगढ़ जीत चुके हैं, तो 66 हो गए। और हमें पूरा विश्वास है कि 2024 में जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से और माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए 80 की 80 लोकसभा जीत। कर्नाटक में कमल नहीं खिला, क्या कमी रह गई? जो कमी रह गई उसकी समीक्षा कर रहे हैं। 2018 में वहाँ विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय भी हम सरकार नहीं बना पाए थे, लेकिन जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था 28 लोकसभा में से 27 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीती। मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि 2023 में हम वहाँ विधानसभा नहीं जीत पाए, लेकिन 2024 में लोकसभा में कमल ही कमल दिखेगा। 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि काला धन भी आएगा और काले धन ले जाने वाले भी आएंगे, और करेंसी पॉलिसी पे कोई नीति नहीं बन पा रही, कभी बंद हो रहे हैं, कभी नहीं, एकदम नीति बनी है। और ये जो नीति है उसी का परिणाम है। ये जो भ्रष्टाचारी है वो नहीं चाहते हैं कि 2000 का नोट बंद हो, वो नहीं चाहते हैं कि नोटबंदी का फैसला लिया जाए, वो नहीं चाहते हैं गरीब को पक्का मकान मिले, वो नहीं चाहते हैं हर गरीब के घर में नल से जल पहुंच जाए, वो नहीं चाहते हैं कि मेरे आप सब पत्रकार मित्रों बुलंदशहर के 5 घंटे बिजली मिलती 2017 से पहले बिजली आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। तो ये सब परिवर्तन का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी और कमल का। मंत्री जी, हेल्थ सेक्टर में लगातार सरकार पैसा लगा रही है, खर्च कर रही है गरीबों के लिए। जिला बुलंदशहर में देखा जा रहा है सर कि लगातार इलाज के जगह रेफर ज़्यादा किए जाते हैं लोग। यहाँ आप बाबूजी के नाम से मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो रहा है। 300 बेड का जिला हॉस्पिटल था, वो 500 बेड का बनने जा रहा है, जो मेडिकल कॉलेज का पार्ट होगा। तो बुलंदशहर हो चाहे उत्तर प्रदेश का कोई जिला हो, हमारी सरकार की प्राथमिकता है और चिकित्सा की सुविधा और चिकित्सा की दृष्टि से जो जरूरत है उनकी पूर्ति हम लोग प्राथमिकता पे कर रहे हैं। और साजिद राठी जी ने कहा था कि केरला मूवी को प्रियंका गांधी को, मायावती को, सोनिया गांधी को भी देखना, आप लोगों को भी देखना चाहिए परिवार के साथ। मंत्री जी, 1,000 रुपये का जब बंद किया गया